हमारी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज की सीरीज में अब हम सीखेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में, जिसे हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी कहते हैं। अब ये क्या होता है भाई मेरे, जब किसी भी गैसियस एटम में बाहर रखा कोई इलेक्ट्रॉन ऐड किया जाता है, बाहर रखा इलेक्ट्रॉन ऐड किया जाता है, तो ये एटम एनर्जी रिलीज करता है। ये एटम एनर्जी रिलीज करता है। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज बाय इट इज नोन एज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इसका मतलब लेट सपोज मेरे पास कोई एटम है X, ये गैसियस स्टेट में है। जब इसमें कोई इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ तो ये बन गया X नेगेटिव, और साथ में जो एनर्जी रिलीज हुई इसी को कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। मेरे बच्चे, ये जो एनर्जी रिलीज्ड होती है इज टेकन एज नेगेटिव। सबसे पहले डिपेंड करती है एटॉमिक साइज पे, एटम के साइज पे। और कैसे डिपेंड करती है? अगर हमारे पास दो एटम है, एक एटम वो जिसका साइज क्या है, ज्यादा है, तो जो ये बाहर रखा इलेक्ट्रॉन है, अब याद रखना ये इलेक्ट्रॉन इसकी शेल का नहीं है, ये बाहर रखा हुआ इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को ज्यादा ताकत से अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? कम होगा। और जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो इलेक्ट्रॉन को गेन करना मुश्किल होगा। जब इलेक्ट्रॉन मुश्किल से आएगा अंदर तो एनर्जी कम रिलीज होगी। तो याद रखेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यहां पे कम होती है। जबकि एक ऐसा एटम जिसका साइज क्या है, कम है, वो बाहर रखे हुए इलेक्ट्रॉन को इजीली क्या कर लेगा? अट्रैक्ट कर लेगा। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, तो जो ये ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा तो इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगी। और ये किस बात पर डिपेंड करेगा? ये डिपेंड करेगा न्यूक्लियर चार्ज पर। न्यूक्लियर चार्ज पर। और कैसे डिपेंड करेगा? फिर से वही, लेट सपोज दो एटम्स हैं, एक के पास 5 प्रोटॉन है, एक के पास 6 प्रोटॉन है, बाहर रखे हैं इलेक्ट्रॉन, तो जिसका न्यूक्लियर चार्ज कम होगा वो कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगा बाहर रखे हुए इलेक्ट्रॉन पे, जिससे जो एनर्जी रिलीज होगी वो भी क्या होगी? कम होगी। जबकि वो एटम जिसपे ज्यादा क्या है, न्यूक्लियर चार्ज है, वो ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगा, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन है वो इजीली अंदर आ जाएगा और ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। तो यहां पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी? ज्यादा होगी। हमने इससे क्या सीखा? हमने सीखा कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज। ठीक है। जबकि हमने यहां पे सीखा कि भाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियर चार्ज। अब बात करते हैं इसके ट्रेंड के बारे में। ऑन गोइंग डाउन दी ग्रुप हम जानते हैं साइज क्या होता है? इंक्रीज होता है। साइज इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज होगी। जबकि ऑन गोइंग लेफ्ट टू राइट, पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाने पे साइज क्या होता है? डिक्रीज होता है, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है? इंक्रीज होती है।